हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग है और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कितनी नई एयरलाइंस को मंजूरी दी है। देखिए दोस्तों, अभी जो इंडिगो, आपने खबरों में देखा होगा, इंडिगो जो सर्विसेज है एयरलाइन की, इसकी बहुत शॉर्टेज चल रही थी। और इसकी वजह से कई कई फ़्लाइट जो थे वो रद्द कर दिए गए थे। उससे लोगों को बहुत तकलीफ़ हुआ था। उनकी बहुत सारे कार्य जो थे वो रह गए। इसीलिए अभी सरकार ने इन सब को ध्यान में रखते हुए 3 नए एयरलाइन की शुरुआत की है, जिसमें जिसमें पहला है शंख एयरलाइन। शंख एयरलाइन ये यूपी में है। और ये दूसरा जो है अल हिंद ये केरल में है, केरल। और तीसरा जो है वो तेलंगाना में यहाँ का जो नाम है वो है फ्लाई एक्सप्रेस। ये 3 एयरलाइन अभी हाल ही में शुरू किया गया है उड़ान योजना के तहत। ये क्या है, उड़ान योजना क्या है? ये सरकार के द्वारा आम नागरिकों के लिए शुरू किया गया एयरलाइन है, ताकि देश का आम जनता भी उड़ान भर सके और एयरलाइन की सहायता से वो अपने गंतव्य तक जल्दी और आसान तरीके से पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। K4 मिसाइल किस संस्था ने लॉन्च किया है? K4 मिसाइल जो है ये DRDO ने लॉन्च किया है और ये कलाम सीरीज का है। और ये अंडर वाटर, मतलब पानी के अंदर से लॉन्च किया गया और ये 2 स्टेज का है। और इसमें सॉलिड फ्यूल से ये चलेगा। और ये बंगाल की खाड़ी से लॉन्च किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दर्पण 2.0 एडवांस परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड किस राज्य ने शुरू किया है? देखिए, इसको सरकार के जो कार्य होते हैं उन सब में पारदर्शिता लाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, ताकि आम जनता को भी इसके बारे में पता हो। और ये दिल्ली में शुरू किया गया है। कहाँ? दिल्ली में शुरू किया गया है। और देखिए दोस्ती, एक और योजना यहाँ मैं बता दूँ कि दिल्ली में ही अभी जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म दिवस था 25 दिसंबर को उसी की
उसी की याद में या उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ दिल्ली में अटल कैंटीन अटल अटल कैंटीन कैंटीन शुरू किया गया है। अटल कैंटीन शुरू किया गया और इसमें इसमें 5 रुपए में खाना दिया जाएगा। 5 रुपए में खाना दिया जाएगा। इसमें रोटी चावल दाल सब्जी सब दिया जाएगा और एक मिनरल बॉटल का एक पानी का बॉटल भी दिया जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातीय के खेलों को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला एडिशन खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स किस राज्य से शुरू किया जा रहा है। देखिए, जनजातीय जो बहुत पिछड़े हुए हमारे देश में, उनको सबके समान लाने के लिए, समान अधिकार देने के लिए और उनकी भी संस्कृति को लोग जाने, इसके लिए सरकार के द्वारा ये खेल शुरू किया जा रहा है ताकि उनके भी बारे में, उनकी संस्कृतियों के बारे में भी हम लोग जान सकें और उनके खेलों को भी बढ़ावा मिल सके, ताकि उन्हें भी हमारे जैसे सम्मान अधिकार मिले। और ये छत्तीसगढ़ से शुरू किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से शुरू किया जा रहा है और इसका जो मैस्कॉट है, मैस्कॉट यानी कि शुभंकर जो होता है, शुभंकर वो लॉन्च कर दिया गया है। शुभंकर लॉन्च कर दिया गया है और इसका मैस्कॉट क्या है? इसका मैस्कॉट है मोरवीर। और इस मोर का मतलब होता है हमारा अंग्रेजी में माइन होता है और वीर का मतलब होता है अंग्रेजी में ब्रेव और हिंदी में इसको कहते हैं बहादुर। इसका मतलब है इसका मतलब है ये। और ये अभी जारी किया गया और ये छत्तीसगढ़ से सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है और इसको खेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु साई जो है वो इनको लॉन्च किए मैस्कॉट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 वर्ष की सेवा के बाद आईएनएस सिंधु घोष को सेवा मुक्त कर दिया गया। यह किस सेना को सौंपा गया था? तो ये देखिए, ये इंडियन नेवी को सौंपा गया था 1985 में इंडियन नेवी को सौंपा गया था और ये वेस्टर्न नेवल कमांड को सौंपा गया था और अब ये सेवा मुक्त हो गया यानी रिटायर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोलिंग बजट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? देखिए, रोलिंग बजट जो है ये पूरे वर्ष में सरकार जो कार्य करेगी उसे जनता को भी जानने का अधिकार है। जनता को भी जानने का अधिकार है। इसीलिए इसे ये अपडेट करती रहेगी ताकि लोग भी जान सके सरकार क्या कर रही है। और ये 2026-27 के बजट से शुरू होगा और ये मध्य प्रदेश से शुरू हुआ है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। और ये पहला राज्य बन गया है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, वीर बाल दिवस जो है ये खालसा पंथ जो
गोविंद सिंह ने शुरू किया था। गोविंद गोविंद सिंह ने गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था। इसी खालसा पंथ की जो धर्म परिवर्तन मुगलों के द्वारा कराया जा रहा था, उसे रोकने के मतलब कि उसके विपक्ष में ही लॉन्च किया गया था, ताकि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है वो सिखों का ना हो। इसीलिए इसे गुरु गोविंद सिंह ने लॉन्च किया था, मतलब चलाया था। और इसी के तहत मुगलों ने इनके 4 बेटों को पकड़ के उन्हें मार दिया था, उनकी हत्या कर दिया था। इसीलिए ये 26 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। और इसी दिन बाल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। बाल पुरस्कार दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और ये छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी बहादुरी के कार्यों के लिए दिया जाता है। बहादुरी के कार्यों के लिए दिया जाता है। और ये इस वर्ष 20 बच्चों को दिया गया है। 20 बच्चों को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? देखिए, इस सोलर पैनल जो है आने वाले समय के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे जो पारंपरिक जो ऊर्जा संसाधन है वो जल्द ही ख़त्म हो जाए, उससे पहले हमें दूसरा रास्ता भी देखना होगा। इसीलिए इस ओर काम किया जा रहा है। और 2023 में पीएम मोदी ने पीएम सूर्य घर योजना भी लॉन्च किया था। इसके तहत 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही गई थी। और यह गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया है। और मॉडर्न विलेज ये जो पीएम सूर्य घर योजना है, उसके तहत मॉडर्न सोलर विलेज योजना भी चला था, जिसके तहत पहला जो विलेज बना था वो है मोढेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर धनु यात्रा त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जा रहा है? तो देखिए, धनु यात्रा जो है यह एक बहुत ही हमारे पुराणों में जो कृष्ण और कंस मामा की जो युद्ध के प्रक्रिया है उसे दिखाया जाता है। जो कृष्ण और कंस मामा के बीच जो युद्ध हुआ था उसे दिखाया जाता है। और ये उड़ीसा में मनाया जाता है। और ये 24 दिसंबर से शुरू हुआ है और 11 दिन तक चलेगा। और ये फसल कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे ये मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को किस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो देखिए, ये जो हार्दिक सिंह है ये अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ था, फिर पेरिस ओलंपिक 2024 जो हुआ था, इन दोनों में हॉकी टीम में ये शामिल थे और इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। इसीलिए इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड जो है वो 1991 से शुरू हुआ था, लेकिन इसका जो पहले नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। और 2021 में इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस राज्य ने किशमिश रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो देखिए ये महाराष्ट्र में किया गया है। शिवाजी शिवाजी यूनिवर्सिटी 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 कोल्हापुर में, कोल्हापुर। और ये कहाँ है? सांगली। यहाँ पे ये रिसर्च सेंटर लॉन्च किया गया है। इसका आंसर है महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पा पगली कैंपेन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ये जो कैंपेन है ये 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग यानी मस्तिष्क जो होता है उसके डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया है, ताकि प्राइमरी शिक्षा के द्वारा प्राइमरी शिक्षा के द्वारा उनके मस्तिष्क का पूरा विकास किया जा सके, ताकि जो बच्चों में दिमाग ना डेवलप या मस्तिष्क ना अच्छे से डेवलप होने के कारण जो समस्याएं आती हैं उसे कम किया जा सके। और यह गुजरात में शुरू किया गया है। कहाँ? गुजरात में शुरू किया गया है। गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों अब इसको अंत करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अपने एग्ज़ाम्स के लिए अपने गोल्स पर फोकस करिए। धन्यवाद। बाय।